Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Today is the third lecture of Statistics and Probability Theory. Before starting the third lecture, we will have the review of the previous lecture. In the last lecture, we studied the tabular method to represent ungrouped data into group data, or how to convert ungrouped data to the group data. In this method, we will study graphical method. The first method we will use in graphical approach is the histogram. Histogram is a representation of frequency distribution by means of rectangles whose width represent class height and whose areas are proportional to the corresponding frequencies. As we see, definition tells us that the frequency distribution by means of rectangles. हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल्स यूज हो रहे हैं. रेक्टेंगल्स में हमें पता है कि हाइट और विड्थ होती है. ठीक, तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है दैट विल शो द क्लास हाइट, क्लास विड्थ, क्लास की हमारे पास विड्थ कितनी है, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. हमारे पास जो उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके प्रोपोर्शनल बताता. दिस इज द लेआउट ऑफ हिस्टोग्राम, a graphical presentation of the distribution of numerical data. हमारे पास graphical distribution है to represent the numerical data. This is a very useful technique to understand the spread of the data. And one thing about the histogram is we sometimes confuse it with bar chart. We will later study bar chart. And then we will see what is the difference between two charts. In this layout, we will see these are the rectangles. Height, हमारे पास जो ये क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी की रेक्टेंगल की जो विड्थ है ये हमारे पास क्लास हाइट बताएगी. इस पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं जो भी वेरिएबल है, और जो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है, हाइट है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है कि उस क्लास की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कहती है. हमारे पास दूसरी चीज जो यहाँ पे मेंशन है दैट इज इट इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ द डाटा. स्प्रेड ऑफ द डाटा आपके पास क्या है, इस स्प्रेड ऑफ द डाटा भी हम लेटर ऑन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. स्प्रेड ऑफ डाटा एक जनरल से आपको बता दूं कि आपके पास बता रहा है कि डेटा सेट की लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी और मिनिमम वैल्यू कौन सी है. ठीक है, आपके पास डेटा सेट में एक ही हाईएस्ट वैल्यू है या एक से ज्यादा हाईएस्ट वैल्यूज हैं. तो अगर यहाँ पे हम ये जो फिगर है इसका स्प्रेड देखें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, आपके पास स्प्रेड किस तरह आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू से वो पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है. जब आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो उसके बाद वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता हुआ आगे जा रहा है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ हिस्टोग्राम. As we seen in tabular method, when we display our data set in table, we have to follow some points. Similarly, whenever you represent your data in some graphs, two main things you have to give is, first one is the title and the second one is the legend. कि आपके पास टाइटल क्या है आपके उस ग्राफ का, वो ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है.
ठीक है। हिस्टोग्राम में हमारे पास 2D ग्राफ है, दो हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें पता है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है दैट इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज द वाई एक्सिस। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स बने हुए हैं इनको हम बार्स बोलते हैं। ये हमारे पास बार्स हैं, ये हमारे पास ग्राफ का टाइटल है एंड दिस इज द लेजेंड। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जांपल है हमारे पास कुछ अनग्रुप डेटा गिवन है, इसके लिए हमने बनाना है हिस्टोग्राम। वी विल रिप्रेजेंट दिस डेटा सेट in the form of histogram. What we will do, first we have converted this ungrouped data into group data. Table is given. Now we will have histogram. Y-axis and the x-axis. वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेरिएबल होता है। अब हिस्टोग्राम बनाते हुए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्लास मार्क्स भी ले सकते हैं, और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लेती हूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज 64.5 एंड द एंड लिमिट इज 84.5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बार किस तरीके से होगी, हमारे पास, मैं भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मार्क नहीं करी, मैं सिर्फ आपको एक पहले लेआउट बता रही हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास बार आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट्स जो है वो करना चाहूं, फिर मेरे पास कैसे आ जाएगा, ये है, तो अब मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट लूंगी, दैट विल बी 74.5, ठीक है। तो अब मैं जो यहाँ पे बार बनाऊंगी वो किस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि 74.5 के मिड पॉइंट, यानी कि आपके पास क्लास के लेफ्ट साइड पे जितना, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जितना एरिया होना चाहिए उतना ही राइट साइड पे होना चाहिए, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट। तो जब मैं बार बनाऊंगी तो मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी कि दिस शुड बी द मिड पॉइंट, ठीक है, और ये मेरे पास बार बन जाएगी। ओके, एक और चीज का जो आप ख्याल रखेंगे, मेन पॉइंट है कि जो विड्थ ऑफ बार होती है इट शुड बी सेम इन ईच बार आपके पास, क्योंकि आप देखें हमने जो डेटा सेट में हमारे पास जो विड्थ है, क्लास हाइट है, वो सेम है इन ईच क्लास। इस वजह से जो बार्स की हमारे पास विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, क्लियर है। अभी हम करेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने स्केल ले लिया, ठीक है। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम बार्स ड्रॉ कर लेंगे। अब जो फर्स्ट क्लास है इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या रही है, 9, ठीक है। तो हमारे पास जो बार की हाइट आएगी वो किस पे आएगी, 9 पे।
ये आपके पास आ गई फर्स्ट बार। सेकंड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 10, तो इससे स्लाइटली अबव हो जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगी 10। नेक्स्ट है हमारे पास 17, next one is again 10। मेरी बार्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। 10, नेक्स्ट वन इज 5, then 4 and then again this is 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, हिस्टोग्राम आ गया। हिस्टोग्राम में हमारे पास दो बार्स के दरम्यान में गैप नहीं आता। जैसे आप देखें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती है, यहाँ पे जब ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं तो इनमें गैप नहीं होता, ठीक। हम हिस्टोग्राम बनाते हुए क्लास बाउंड्रीज यूज करते हैं या क्लास मार्क यूज करते हैं और बार्स के दरम्यान में गैप नहीं होता। रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो हमारे पास क्लास की हाइट या क्लास की विड्थ बताती है, और जो हाइट होती है वो हमारे बार की हाइट वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आती है, ठीक है। क्लियर है क्लास?